राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां पर फसल बीमा का बड़ा घोटाला का खुलासा किया। मीणा अचानक सालासर बालाजी स्थित एसबीआई बैंक के ब्रांच में पहुंचे, जहां उन्होंने अचानक बैंक के मैनेजर से तलब करते हुए फसल बीमा की लिस्ट मांगी। जिसके बाद मीणा ने बताया कि सालासर की ब्रांच में 71 ऐसे लोग हैं जिनका फसल बीमा प्रीमियम कटा है, लेकिन वो किसान नहीं है। इनमें कई लोग गजनेर तहसील के किसान हैं। उन्होंने बताया कि जमाबंदी की कॉपी दिखाते हुए कहा कि किसान वहाँ वो किसान अस्तित्व में नहीं है। डॉक्टर मीणा ने खुलासा करते हुए बीमा कंपनी का नाम लेते हुए बताया कि एआईसी कंपनी है बीमा कंपनी के नाम से, जो कि लिस्टिंग में किसान और पिता के नाम सेम बताता है। वास्तव में ना तो जमाबंदी है ना ही खसरा नंबर। मीणा ने कहा कि अकेले सालासर ब्रांच में 71 किसानों में प्रत्येक किसान को 12 लाख रुपए और कुल 9 करोड़ रुपए मिलना था, जिसकी प्रोग्रेस हो चुकी थी। अगर राज्य की बात करें तो ये घोटाला 1150 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि राज्य में 15,000 किसान हैं जिनकी कोई जमीन नहीं है, लेकिन बीमा कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है एसबीआई बैंक पर, जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस घोटाले का खुलासा किया है। ये घोटाला फसल बीमा के नाम पर किया हुआ था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो कि सालासर बालाजी मंदिर में मीडिया से रूबरू होते हुए पूरे खुलासे का जिक्र करते हैं। ये फसल बीमा योजना का पोर्टल है, कागजों पे हम लाए हैं चढ़ा के। इसमें एक किसान है आकाश ओझा, उसके पिता का नाम भी आकाश ओझा है। ऐसे ऐसे ही अजीत कुमार नायक है, पिताजी का नाम भी अजीत कुमार नायक है। ऐसे ही अनिल सारस्वत है, तो उसके पिताजी का नाम भी अनिल सारस्वत है। ऐसे ही अनिता शर्मा है, अंकिता शर्मा, उसके पिताजी का नाम भी अंकिता शर्मा है। ऐसे ही अनिल सारस्वत है, तो पिताजी का नाम भी अनिल सारस्वत है। इस ढंग से ये फादर्स नेम लिखे हुए हैं पोर्टल में। है यहाँ का कागजों के हिसाब से सालासर का रहने वाला है, इस जिले का होगा, है भी कि नहीं है। इसकी जमीन है क्रॉप 11 NBM विलेज है गजनेर में, और सर्वे नंबर है 4391/3405। सब डिवीजन मतलब खसरा नंबर है 256। ये सबके दिए हुए बड़ा लंबा समय लगेगा। तो तहसीलदार जी वहां गजनेर से हमने जानकारी ली, तो ये जितने भी 71 किसान इस ब्रांच के हैं जिनके 9 करोड़ रुपए तैयार हो गए देने के लिए, अब उनको कौन लेगा? किसान तो है नहीं, हैं जो लैंडलेस, जमीन ही नहीं। तो वहां के तहसीलदार से हमने सूचना मांगी, भाई इस पे 71 ये लोग जो यहाँ सालासर ब्रांच के हैं जिनका प्रीमियम कट गया करीबन 15 लाख, उनको 9 करोड़ रुपए मिलेगा। तो ये तहसीलदार की रिपोर्ट है। तहसीलदार जी ने मना किया कि इस नाम के कोई किसान यहाँ पर नहीं है, इस नंबर का कोई खसरा नंबर नहीं है, ना कोई रकबा है, ना कोई मुरब्बा है, ना कोई गांव है। तो यहाँ इसमें पूरे राज्य में ये तो 71 का 9 करोड़ रुपए बनता है, 15 लाख इन्होंने प्रीमियम काट लिया। अब ये 9 करोड़ बटने वाला था, इसलिए हम पहले पा गए, नहीं तो बटना कहाँ जाना था मेरे सभी माफियाओं के पास, जो बीमा माफिया है या जो कर्मचारी हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर बैंक हमको कागज नहीं देगा तो ये भी इन्वॉल्व है, ऐसा मैं कह सकता हूँ बड़े विश्वास के साथ। और जस्ट मैं एक बार बता दूं, ये टोटल राजस्थान की केसीसी है 67.25 लाख। मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं जो पूछो। सरकारी बैंकों की केसीसी धारकों की संख्या 21.52 लाख। राजस्थान में एशियाई बैंक के केसीसी धारकों की संख्या 7.28 लाख। और यहाँ सालासर बैंक की ये है 71 किसान जो फर्जी केसीसी धारक है। राजस्थान में एसबीआई और अन्य सरकारी बैंक सहित करीबन 15,000 किसानों का इस ढंग का एक गड़बड़ फर्जी वाला घोटाला प्रतीत होता है, जो लैंड होल्डर भी नहीं है पूरे के पूरे, उनको किसान बना रखा है। इस फर्जीवाड़े में 15,000 किसानों का करीबन 1150 करोड़ रुपए की हेराफेरी है, गबन है, घोटाला है,
कुछ जेब में चला गया, कुछ जाने वाला है। सालासर में जो ये गजनेर में किसान बताए जा रहे हैं, प्रति किसान लगभग 12 लाख रुपए का क्लेम पास होने की स्टेज पर है। ये क्योंकि प्रीमियम जमा हो गया तो ये हो जाएगा। और ये वो आपको मैंने तहसीलदार का लेटर दे दिया, SBI सालासर के 71 किसानों की ये जमीन है वहां गजनेर में, जबकि वहां ये जमीन है ही नहीं। जमीन तो है लेकिन इस नाम के किसान नहीं है, और जिस नाम का यहाँ प्रीमियम कटा है ना वो खसरा नंबर है। और इसमें केंद्र और राज्य का 32 लाख प्रीमियम बनेगा, तो 9 करोड़ 32 लाख का ये गड़बड़ घोटाला यहाँ पर 71 किसानों का अकेले जिले में है। और ये अकेले जिले में कहा, एक ही ब्रांच में। और ये AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की बीमा पॉलिसी का मामला है, तो या तो AIC भी इन्वॉल्व है, भीतर के अंदर के बीमा माफिया जो फर्जी बीमा बना के किसानों को ठगते हैं, सरकार के भी चूना लगाते हैं, वो है। और प्लस दिस बैंक ब्रांच भी प्रतीत होती है। अगर हमको कागज नहीं देते तो कागज हम क्या मांग रहे हैं, इन किसानों के जो गजनेर में जमाबंदी बताइए, वो जमाबंदी हमें गजनेर की निकाल के दे दें, या यहाँ की हो तो यहाँ की निकाल के दे दें। अभी 1-1.25 घंटा हो गया ये निकालने में असमर्थ, तो ये माना जाएगा कि ये भी उसमें गठबंधन में शामिल है। अब ये कह रहे हैं कल दे देंगे, परसों दे देंगे, मैं कह रहा हूँ मैं लेके ही जाऊंगा। तो सालासर महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृपा करेंगे, इनको सद्बुद्धि देंगे और उस कागज हमें देंगे, तो किसान का साथ जो ठगी हो रही है, जो छलावा हो रहा है और सरकारों को भी एक तरफ से चूसा जा रहा है, वो बंद हो जाएगा। ये टोटल 1150 करोड़ रुपए का अनुमानित घपला है। राजस्थान सरकार के कृषि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सालासर बालाजी मंदिर पहुंचते हैं, जहां पे पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर पुजारी परिवार द्वारा हनुमान सेवा समिति के सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। हम आपको बताते हैं सालासर बालाजी मंदिर परिसर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किरोड़ीलाल मीणा का किया जाता है, जहां आप इस दृश्य में देख सकते हैं मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिखाई दे रहे हैं और स्वस्तिक बनाते हुए मंदिर परिसर में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मंदिर परिसर में धोख लगाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हुए। और इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए यात्रा के बारे में बताया। हो गए सालासर बालाजी महाराज सिद्ध पीठ है और देश दुनिया के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मैंने भी दर्शन किए और प्रभु से कामना किए प्रदेश में खुशहाली रहे, लोग मिलजुल कर सुख शांतिपूर्ण जीवन जिए। झूठा मुकदमा खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो। झूठा मुकदमा खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो। गाँव में काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और समाजों को आपस में लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करो, जांच करो, जांच करो। और समाजों को आपस में लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दबाव में काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कबीर पासवान का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कबीर पासवान का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दबाव में काम करना बंद करो। आज जो 1 फरवरी को शिव शक्ति मंदिर के पास एक घटना हुई थी, उसमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा गया और पता किया गया कि एक कहासुनी हो रही थी। उस कहासुनी को महिलाओं को आड़ में लेकर के एक सामाजिक व्यक्ति पर महिलाओं द्वारा आरोप लगा करके एक मुकदमा किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं अब मीडिया के माध्यम से कि सुजानगढ़ शहर एक, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट गुर्जर ब्राह्मण सारे हम गंगा जमुनी तहजीब रखने वाले लोग हैं, उस घटना को लेकर के
उस मामले को इस तरह से तुल दे दिया है कि जिसमें एक और ब्राह्मण, एक और गुजर, अन्य समाज के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन को कि आप उस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, ना कि उस घटना को दो समाजों के बीच में जो हमारा वर्षों से भाईचारा है उसको खत्म नहीं होने देंगे। हम कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हम वहां खड़े मिलेंगे, लेकिन प्रशासन इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करे, ना कि किसी के दबाव में आकर के किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया जाना, वो गलत है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला एक महिला द्वारा करवाया गया है, महावीर पोसवाल के और उस मंदिर के पुजारी के नाम से, जिसमें आज सर्व समाज के लोग आए हैं। हम प्रशासन को आप मीडिया के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से यही अवगत करवाना चाहते हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करे और निष्पक्ष जांच करे, ना कि किसी आंदोलन या धरना प्रदर्शन के दबाव में आकर काम करे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी 10-11 दिन पहले एक, वैसे तो कहे तो वो छोटा सा एक मामला है, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें एक मंदिर के पुजारी के बतौर एक कई लोग आके सामने और एक छोटी सी घटना को एक बड़ा रूप देने का जो कार्य किया जा रहा है, इसमें एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में इन दो समाजों को, 4 समाजों को, जो भी समाज है उनको एक अलग करने का सा एक सिस्टम चल रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं। महावीर जी पोसवाल अगर दोषी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एकदम से निष्पक्ष जांच करें। उस जांच में दोषी होता है तो कोई बात नहीं, तो लेकिन जो समाजों में आपस में विवाद जो पैदा कर रहे हैं वो गलत है। और पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि आप बैठकर, हो सकता है आप इनका समझौता भी कराओ तो भी अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत। ये मंदिर मेरा है, क्षेत्र का मंदिर है, ये मंदिर है, पूरे समाज का मंदिर बना हुआ है। निजी होती है। हमने पहले भी मुद्दा उठाया था, अभी भी आज यही मुद्दा लेके आए कि सब समाज का मंदिर है, उसमें सबका हक होना चाहिए, न कि एक गुज्जर जाति को कह रही है कि हमारा मंदिर है और ये किसी का नहीं है, ये सब समाज का मंदिर है। हम इसीलिए लेके आए हैं, मंदिर से जो गुज्जर जाति ने कब्जा कर रखा है वो हटाए। जाति का मंदिर नहीं है, वो जाति का है ही नहीं मंदिर, वो सर्व समाज का मंदिर है। समाज का मंदिर सर्व समाज ने बनाया है। समाज का बना हुआ मंदिर है, वो समाज का मंदिर बना हुआ है और उसमें जाति का पैसा काले रखते हैं वहाँ पे जब तक फैसला नहीं होता। क्या मांगे प्रशासन से? नमस्कार सर, मेरा नाम अमिता बगड़िया है। हमारे नए आवास परिसर में एक मंदिर है शिव जी का, उस पे सब समाज का अधिकार है। सब समाज उस मंदिर को बनाए हैं। उस पे एक जाति, अलग जाति ने मतलब कब्जा कर लिया और वही पुजारी लाते हैं जो पुजारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। हमने कई बार इसका विरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आज हमारे साथ पूरा वार्ड है, इस घटना से आक्रोशित पूरा वार्ड है। हमें न्याय चाहिए। मंदिर जो एक व्यक्ति ने मतलब कब्जा कर रखा है उसको एक अलग ही जाति का नाम दे रहा है कि गुजरों का है। नहीं, मंदिर सर्व जाति का है, सर्व समाज का है। हम बस न्यायालय से यही मांग करते हैं कि हम मंदिर 5 पंचों को दिया जाए, वही जो करेंगे वो होगा। लोगों ने आपको जाहिर किया, क्या मांगे? नयाबास मोहल्ले में शिव शक्ति मंदिर जो एरिया है, उस एरिया के मोहल्ले के लोगों का वहाँ पे एक सार्वजनिक रूप से मंदिर और एक सामुदायिक विकास भवन है, जिस पे एक व्यक्ति विशेष ने कब्जा कर रखा है। मंदिर में आने जाने वाली औरतों के साथ गलत बिहेव करता है, उनको मंदिर में पूजा नहीं करने देता, अपना पर्सनल उस पर ताला लगा देता है और लोगों से
अपनी संपत्ति बोल के उसमें मनचाहे किराया वसूल करता है, जबकि वास्तविक रूप से रामेश्वर जी भाटी और महेश जी शर्मा के कार्यकाल में एक सामुदायिक विकास भवन वहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद वर्तमान विधायक के कोटे से भी उसमें जो भवन बना है वो मूल रूप से सार्वजनिक सामुदायिक विकास भवन बना हुआ है और पास में मंदिर है, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना के लोगों मोहल्ले के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है, मारपीट करता है। इस आक्रोश की वजह से महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी वजह से महिलाओं में भयंकर रोष व्याप्त है और इस बात को लेकर के ज्ञापन देने आए हैं। आपने कहा सामने वाला पक्ष प्रदर्शन कर रहा है, दूर दराज से भीड़ लाएगी, ये क्या कहेंगे? ये विषय ऐसा अभी जानकारी में आया है कि उसके जो महिलाओं अपने केस दर्ज कराया था, उस केस में जो है महिलाओं ने छेड़खानी का जो केस दर्ज कराया उसकी जांच नहीं हो रही है और उसमें जो 164 में कलमबंद बयान भी हो गए, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्योंकि वो बाहर से दूर दराज के व्यक्तियों को, जो कि लोकल मोहल्ले का नहीं है, एक भी व्यक्ति कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के बाकी सर्व समाज इनके साथ है, तो वो बाहर से दूर दराज से लोगों को बुला के और उनके साथ भीड़ दिखा के थाने पे अनावश्यक रूप से प्रेशर बनाना चाहता है कि जिसकी वजह से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, जबकि 164 में कलमबंद बयान में वो मुख्य आरोपी है, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उसको ढीलामुला करने के लिए वो प्रेशर दे रहा है, जबकि जनता ये चाह रही है कि हमको न्याय मिले।